जिंदगी में दुखी और परेशान वही लोग रहते हैं जो सिर्फ अपने अधिकारों को याद रखते हैं और कर्तव्य भूल जाते हैं। सबका मन करता है कि जो चाहे वो मिल जाए। लगता है जीवन तब कितना खूबसूरत हो जाएगा, बस इच्छाएं पूरी होती रहे। हम जब बच्चे थे तो यही सोचते थे कि माँ बाप को तो देना ही है, जो हम मांगे उनका तो फर्ज है। आज के दौर में तो बच्चे और भी ज्यादा डिमांडिंग होते जा रहे हैं। जो चाहिए तो बस चाहिए, फिर चाहे वो उनके लिए अच्छा हो या ना हो, माँ बाप की हैसियत के अंदर हो या ना हो, कसूर उनका नहीं है। परिवर्तन ही इतनी तेजी से हो रहा है। हम सब मांगते ही तो हैं अपना अधिकार समझकर, ईश्वर से भी, और ना मिले तो माँ बाप के लिए वाक्य होता है आपने हमारे लिए किया ही क्या है, और ईश्वर के लिए वाक्य होता है क्या मेरी ही किस्मत इतनी फूटी हुई देनी थी। पर क्या वाकई जिंदगी तब खूबसूरत हो जाएगी जब हमें जो चाहिए वो मिल जाए? नहीं, क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीजों की हम कद्र ही नहीं करते। हम कद्र उन चीजों की करते हैं जिसके लिए हमने कीमत चुकाई हो। जरूरी नहीं है कि कीमतें चुकाने का जरिया पैसा ही हो। इस बात को हम इस कहानी से समझते हैं। एक लड़की थी रोज, बहुत ही प्यारी सी। एक दिन माँ के साथ बाजार से गुजर रही थी तो उसने एक मोतियों की माला एक दुकान के डिस्प्ले विंडो पर सजी देखी। उसने माँ से जिद की कि वो माला उसे चाहिए। उस माला की कीमत बहुत ज्यादा थी, पर माँ रोज का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। उसने रोज से कहा, मैं ये माला तुम्हें जरूर खरीद कर दूंगी, पर इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। रोज यह बात समझ नहीं पाई। माँ ने फिर उससे कहा, घर चलो रोज और एक लिस्ट बनाकर मुझे दो कि जो काम तुम रोजाना करती हो उसे और बेहतर तरीके से करने के लिए तुम क्या क्या कर सकती हो, और वो काम तुम्हें लगातार 21 दिनों तक करने होंगे। फिर रोज खुशी खुशी मान गई। उसने घर जाकर माँ को लिस्ट बनाकर दी। माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि कामों को बेहतर तरीके से करने के लिए रोज जो रास्ते अपनाएगी वो लगातार 21 दिनों तक करने से तो उसकी आदत बन जाएगी। रोज ने अपना वादा निभाया और 21 दिनों के बाद वो माला उसके हाथ में थी। उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो माला उसके लिए बेशकीमती हो गई थी, क्योंकि रोज ने उसकी कीमत चुकाकर उसे पाया था। रोजाना सोने से पहले रोज को उसके पापा कहानियां सुनाया करते, या यूं कहिए कि रोज के पिता उसमें अच्छे संस्कार डालने के लिए रोज कहानी सुनाया करते थे। एक दिन कहानी खत्म करने के बाद रोज के पिता ने उससे पूछा, रोज क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रोज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, बिल्कुल। रोज, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपनी माला मुझे दे दो। यह सुनकर रोज खामोश हो गई। वो माला उसे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। उसने पापा से कहा, पापा आप वो डॉल ले लो ना जो आप लोगों ने मुझे बर्थडे पर दी थी। यह उत्तर सुनकर पापा मुस्कुराए और बोले, सो जाओ रोज, गुड नाइट। अब ये रोजाना होने लगा। पापा रोजाना रात को रोज को एक कहानी सुनाते और फिर उसे माला देने के लिए कहते, पर रोज कोई न कोई दूसरी चीज पापा को ऑफर कर दिया करती। पापा फिर मुस्कुराते हुए रोज को गुड नाइट कह देते। फिर एक दिन जब कहानी सुनाने के बाद पापा ने रोज से वो माला मांगी तो रोज ने बुझे हुए मन से वो माला पापा के हाथ में दे दी। पापा वो माला पाकर बहुत खुश हुए और तुरंत अलमारी से एक पिंक बॉक्स निकाल कर ले आए और रोज के हाथों में दे दिया। रोज ने वो बॉक्स खोला, उसमें हूबहू वैसे ही माला थी, पर ये असली मोतियों की थी। रोज के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने पापा को गले से लगा लिया। अब पापा ने रोज से कहा, तो रोज, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी तुमसे कुछ छीनूंगा नहीं, पर यदि कुछ लिया भी तो उससे कई गुना ज्यादा बेहतर तुम्हें दूंगा। ऐसे ही रोज ईश्वर हम सबका पिता है। अगर तुम्हारे जीवन में वो तुमसे कुछ ले लेगा तो विश्वास रखना कि वो तुम्हें उससे बेहतर चीज देगा।
एक माला ने रोज को जिंदगी के 2 बेहतरीन सबक सिखाए। पहला सबक, अगर कुछ चाहिए तो उसकी कीमत अदा करो। माँ बाप आपके लिए कुछ भी करते हैं या आपको कुछ भी देते हैं तो पैसों से उसकी कीमत तो वो खुद चुका देंगे, पर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाकर आप अपने माता पिता को उसकी कीमत चुकाइए। ये जिंदगी के हर मुकाम पर अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाइए। सिर्फ अपने अधिकारों को मत याद रखिए। प्रकृति जो सिर्फ हमें देती है, बदले में कुछ नहीं मांगती। ये कीमत दूसरों के लिए प्यार, मुस्कुराहट, असहायों की मदद कुछ भी हो सकता है। दूसरा सबक, अगर जिंदगी कुछ छीन लिया है या जो चाहा वो नहीं मिला तो निराश मत होइए, क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार हैं, या तो वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं थी या तो उससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन मिलने वाला है। बस उस ईश्वर में अपना विश्वास बनाए रखिए।